केवल अभ्यर्थी अभी केवल प्रशांत जी के बाद बाकी केवल अभ्यर्थी हो गया। अरे बोलता नहीं है हेलो माइक रख पहले हमारे ने प्रशांत किशोर जी का अनशन करवाने दीजिएगा प्लीज 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 प्लीज। मैं अब जो है अलाउ कृपया एक मिनट अब जो है ये आज हमारे नेता का 15वां दिन है और अनशन इन्हीं बच्चों के हाथ से आज जो है अनशन हमारे प्रशांत किशोर जी तोड़ेंगे और दोनों बच्ची को माइक रखिए पूरा जगह माइक रखिए बॉक्स के पास। हाँ ठीक है सामने भारत माता की भारत माता की प्रिया 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 तुम भी दो भारत माता की भारत माता की भारत माता की बस बस हो गया हो गया चलो चलिए आप सब लोग कौन सा लोगों को कैसे खड़ा किए हुए हैं? एक मिनट चलो चलो भाई हो गया। चलिए आप जरा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे पीछे बैठ जाओ पीछे। अरे सामने से हटवाइए आगे से हटवाइए आगे से हमारे सामने से जरा सा सामने से इनको बड़ा झंडा पीछे माइक यहाँ रख दीजिए ना भाई। हेलो देखिए जितने भी मीडिया बंधु हैं आप लोग अपना माइक यहाँ रख दीजिए और कैमरा लेकर के पीछे चले जाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है देखिए कैमरा पीछे लगा हुआ है हटवाइए कैमरा यहाँ आप सभी पीछे हैं माइक यहाँ रख लीजिए। समय आप सभी मीडिया बंधु से आग्रह है अपना अपना आईडी आगे रख दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हटा रहे हैं वैसे पीसी रखा जाता है वैसे रख दीजिए। सामने से जरा खाली कीजिए सामने से खाली कीजिए और डीओपी सामने से आने दीजिए सामने से सामने कैमरा सामने से आने दीजिए सामने से खाली कीजिए सामने पूरा स्पेस खाली कीजिए स्पेस खाली कीजिए। जिस तरह पीसी होता है ना उसी तरह आप लोग अपना माइक रख दीजिए। प्लीज 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 जिनको माइक रखना है यहाँ रख दीजिए और वहाँ जो लोग हैं देखिए वहाँ से डीओपी जो है कैमरा मैन उनको आगे आने दीजिए। आप सामने केवल सामने स्पेस बने रहे सामने स्पेस बने रहे सामने स्पेस दीजिए प्लीज प्लीज सामने रख दीजिए माइक रखना आगे माइक रखना वैसे माइक रख दीजिए आईडी आगे रख दीजिए। चलो आप लोग क्लियर है ना सामने से खाली अब मैं चाहूंगा कि आप श्री प्रशांत किशोर जी को बोले अभी जस्ट इनका अनशन टूटा है तो आप सामने
स्पेस बना के मीडिया बंद प्लीज। और इधर रखिए, हट इधर पाए हटो। भैया आप तमाम साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कृपया करके ये स्पेस को खाली कर दें। भी शेप में भैया जो भी साथी यहाँ खड़े हैं, आप तमाम साथियों से अनुरोध है कृपया करके इस स्पेस को खाली कर दें, और जो लोग खड़े हैं कृपया करके पीछे जाके बैठ जाएं। माइक रखना का तुरंत। सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है रेडी रेडी। कि भैया आप लोग बैठ जाइए, पीछे जो लोग बैठे हैं उनको दिक्कत हो रही है। पार्क में टहल लो भाई आगे से। यार पार्क में टहलना है तो भैया जितने भी साथी हैं, आप तमाम साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कृपया करके इस स्पेस को खाली कर दें। देखिए देखिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है शांति, कृपया शांति बनाए रखें। इनका कहना है कि अगर मीडिया की तरफ से जिनको कोई प्रश्न पूछना है तो एक माइक मैं उधर भेज रहा हूं और एक माइक इनके पास रहेगा। पहले बोल रहे हैं। अच्छा अरे यार हटो। चला ये क्या है? पार्क में टहलना है हो का भाई? पार्क में टहलना है हो का? शांति शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यही से बोले। कृपया शांति बनाए प्लीज। सब लोगों से मेरा करवत प्रार्थना है तो शांति बना के रखें। अभी हमारे प्रशांत किशोर जी आप लोगों को आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई रैली या धरना प्रदर्शन नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 14 दिनों से छात्रों के संघर्ष के समर्थन में जन स्वराज परिवार की ओर से और बिहार के युवा होने के नाते मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास, एक कोशिश करी है ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। इस लड़ाई की शुरुआत प्रशांत किशोर ने नहीं की है। इस संघर्ष की शुरुआत बिहार के उन छात्रों ने की जिनका ऐसा मानना है कि बीपीएससी के एग्जाम में भारी अनियमितता हुई, और जब ये छात्र गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अनशन पर बैठे तो जिस तरह की संवेदनशीलता सरकार को दिखानी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं दिखाई। हम जैसे लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को जब इन बच्चों पर लाठी चलाई गई, उस दिन मैं पहली बार गर्दनीबाग में इन छात्रों से मिलने गया था। इनको अपनी ओर से मैंने समझाने की भी कोशिश की थी कि सरकार को, व्यवस्था को हम लोग को 2-3 दिन समय देना चाहिए। वो समय दिया भी गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई बहुत सकारात्मक पहल नहीं हुई। 29 तारीख को गांधी मैदान में छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर छात्र संसद किया, और हेलो क्या एक मिनट क्या हुआ भाई? उस क्या हुआ? ये स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का है। सुनिए, ये अभ्यर्थियों के लिए है, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं है। मेरे मीडिया साथियों से
नम्र निवेदन है भैया, ये हम लोगों का है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों का है, कृपया करके बीपीएससी अभ्यर्थियों कृपया हमारी चिंता करें भैया, हम लोग का ध्यान रखें। चलो रोता देखिए भैया, हम लोग छात्र हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि छात्रों के हित के लिए इस तरह ना करें। सभी मीडिया बंधुओं से और जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये छात्रों का बात हो रहा है, बिहार के छात्रों का बात हो रहा है, इस तरह ना करें। आप सभी से अनुरोध है। एक अपील है, जो हमारे साथी हैं वो पीछे चले जाए, मीडिया वाले की जगह दीजिए, मीडिया वाले की जगह दीजिए। नहीं आप क्या करें, मीडिया वाले की मीडिया वाले की जगह दीजिए, आप सब लोग पीछे चले जाए, मीडिया वाले की जगह भाई मीडिया के जो साथी कोई हैं कोई उनको, मैं मीडिया के लोगों से बात कर रहा हूं, जो दूसरे लोग हैं वो हट जाइए, दूसरे लोग हट जाए, दूसरे लोग कृपा करके हट जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अभी कई हफ्ते तक यहाँ बैठूंगा। आप इत्मीनान से बैठिए। जो मीडिया के साथी आए हैं वो आपके यहाँ आमंत्रित हैं, वो आपके गेस्ट हैं, उनसे बेहतर तरीके से पेश आइए। अरे ये आगे पीछे क्या कर रहा है? बैठिए भैया, बैठिए बैठिए। जो जन सुराज के या दूसरे साथी यहाँ आए हुए हैं वो मीडिया के क्षेत्र से अलग हट जाइए। मीडिया के साथियों को उनकी जगह पर बैठने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। आप लोग सामने से हटिए। जय भाई, हटिए भाई। भाई आप चुप होइए इधर से। मीडिया के लोगों को रहने दीजिए, जो जन सुराज के साथी हैं बैठिए आप। जो मैं आपको बता रहा था, इस पूरे अभियान आंदोलन में 29 तारीख को मेरे भरोसे पर जब छात्र यहाँ जुटे, जब मैंने उनको आश्वस्त किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक प्रशांत किशोर खड़े हैं, हमारे रहते हुए पुलिस बर्बरता नहीं करेगी, आप पर लाठी नहीं चलाएगी। 29 तारीख को पहली बार प्रशासन ने उस भरोसे को तोड़ा, क्योंकि मेरे हट जाने के बाद, इस जगह से जाने के बाद बच्चों पर फिर से लाठी चली। उसके बाद से जैसा आपको मालूम है 2 तारीख से हमने आमरण अनशन शुरू किया है, और उस दौरान सरकार की ओर से कुछ पहल भी हुई। माननीय राज्यपाल महोदय भी बच्चों से मिले, मुख्य सचिव भी मिले, लेकिन अभी तक कुछ उसमें सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। आज न्यायालय में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई शुरू हुई है। मुझे पता नहीं है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी, कुछ ही क्षण में न्यायालय का शायद कुछ निर्णय भी आए। हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि छात्रों को कम से कम न्यायालय से न्याय मिलेगा। लेकिन इस अनशन के दौरान 5वें 6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ, वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहाँ से जन सुराज के साथियों के साथ, अपने छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें अब मैं गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में, जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन सुराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर ये
इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके, बिना ये डरे हुए कि पुलिस वाले आकर उन पर लाठी चलाएंगे, बिना इस बात से डरे हुए कि सत्ता के लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे। ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने, कि जिसको भी व्यवस्था से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है, तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बाजाप्ता सरकार से परमिशन लेकर, जिन साथियों का ये जमीन जो लोग अपना होने का दावा करते हैं, उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है, ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जब सुराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है, आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहां से प्रशिक्षित करेंगे, ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे, तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो इसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे, और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने, समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई रैली नहीं करने वाले हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, सरकार पर कोई सड़कों पर तोड़ फोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिहार में सत्य की राज की स्थापना हो, इसके लिए युवाओं को जगाने, समझाने वाले हैं। बिहार में सत्य के राज की स्थापना हो, इसलिए ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। बिहार के हर बच्चे को, गरीब अमीर बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, इसलिए इस सत्याग्रह को शुरू कर रहे हैं। बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना देने वाले व्यवस्था के खिलाफ डरे हुए लोग हिम्मत करके खड़ा हो सके, इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार का हर किसान हरियाणा, पंजाब के किसान की तरह धनी और समृद्ध बन सके, इसलिए इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में धरना प्रदर्शन करने वाले लोग
अपनी आवाज उठाने वाले लोग सरकार द्वारा नियंत्रित गर्दनी बाग के किसी एक कोने में बैठकर अपनी आवाज न उठाए, गंगा के किनारे वो बड़ी इस व्यवस्था से खड़े होकर आवाज उठाएं, इसलिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं। इसी आश्रम में उन छात्रों के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी जो गंगा के किनारे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जिनके लिए कहीं पढ़ने की सुविधा नहीं है। वो छात्र यहाँ आ सकते हैं, अपना प्रशिक्षण का काम पूरा कर सकते हैं, इस व्यवस्था को इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ कम से कम 5000 लोगों के रहने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी कोर्ट का निर्णय आएगा तो शायद आपके और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी होंगे। आप में से कुछ लोग ये भी शायद पूछना चाह रहे होंगे कि आज आप अनशन क्यों खत्म कर रहे हैं। मैंने अपने से आज का दिन तय नहीं किया था, लेकिन ऊपर वाले की आप बनाई हुई जो व्यवस्था है वो देखिए। आज ही न्यायालय में इस केस की सुनवाई शुरू हुई है और संजोग ऐसा बना है कि आज मैं अनशन को भी खत्म कर रहा हूं और यहां से बिहार में सत्य के राज की स्थापना के लिए सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। और आप सबका आशीर्वाद, आपके गुण विशेष की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ये आपका जो सत्याग्रह है सिर्फ 8 हफ्ते के लिए है या फिर अनवरत चलते रहेगा? देखिए, अभी तो जैसा आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रशासन इस व्यवस्था को बनाने की इजाजत भी नहीं दे रहा था, लेकिन मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूं कि उनको बात समझ में आई और उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने की इजाजत दी है। तो जब तक गंगा जी का पानी यहाँ नहीं आएगा और अगर प्रशासन उससे पहले हम लोग को यहाँ से हटाता नहीं है, तब तक हम लोग इस आश्रम को और बड़ा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, बिहार का हर वो वर्ग जो अपने आप को असहाय महसूस फील कर रहा है, जो अकेला फील कर रहा है, जो व्यवस्था से, सरकार से डरा हुआ है, ये आश्रम के दरवाजा तो इसमें दीवार है नहीं, ये आश्रम उसके लिए खुला है। वो यहाँ आ सकता है। वो बच्चे जो बिना किसी ट्रायल के जेल में हैं, उन बच्चों की आवाज यहाँ से उठनी चाहिए। हर वो परीक्षा जिसमें पेपर लीक हो जाने के बाद छात्र ये सोचते हैं मैं कहाँ जाऊं, वो यहाँ आ सकते हैं। हर वो वर्ग जिस पर सरकार ने लाठी चलाया है और वो लाठी खाकर अपने गांव में चले गए हैं, उनसे आग्रह है वो आप वापस आइए, इस पूरी व्यवस्था, इस अभियान, इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए और हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे। तो कम से कम होली तक, 8 हफ्ते तक इसको जरूर चलाएंगे, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है इसमें हम लोग की समझ है कि 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, सत्याग्रह की भावना, सत्याग्रह के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय लगेगा। अगले 3 दिन में 20 तारीख से ये प्रशिक्षण का ये कार्य शुरू होगा। मैं आज से ही यहीं पर रहूंगा, लेकिन 20 तारीख से लेकर 11 मार्च तक 1 लाख बच्चों को गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह के जरिए अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास हम लोग करना चाहते हैं, ये पूरी व्यवस्था उसके लिए समर्पित है। प्रसाद जी, एक सवाल होगा, जिस तरह से पूरा जो आंदोलन है, आपने शुरू से आंदोलन किया, उसके बाद जिस तरह से गांधी मैदान में जिस तरह से आपके साथ बर्ताव हुआ, प्रशासन ने किया, उसके बाद आप कोर्ट का रुख भी जिस तरह से छात्रों ने किया, सुप्रीम कोर्ट से ये माननीय हाईकोर्ट में आया है मामला, कुछ देर के बाद फैसला भी आएगा। छात्रों के अगर पक्ष में ये फैसला होता है तो ठीक है, और अगर फैसला कुछ और आता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोगों का विश्वास है कि जो बात छात्र उठा रहे हैं वो सही बात है। न्यायालय पर हम लोग का यकीन है और जैसे सरकार को भी बात समझ में आ रही है कि आप इस आश्रम को नहीं रोक सकते हैं, उसी तरह
हम लोग का पूरी तरीके से जो गांधी के बताए हुए मार्ग हैं उस पर हम लोग का यकीन है। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में नहीं आया है, मामला पहली बार हाई कोर्ट में ही दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मामला दायर किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर खारिज कर दिया कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए। आज सुनवाई हुई है, निर्णय आने दीजिए। हम लोग का ये जो प्रयास है, ये पिछले 1 महीने में आंदोलन हमने नहीं शुरू किया है, आंदोलन बच्चों ने शुरू किया है और इन लोगों ने हमारे जैसे लोगों को सिखाया, ये प्रेरणा दी कि नहीं, मुझे भी इनकी आवाज में आवाज अपनी जोड़नी होगी। लेकिन अब विषय सिर्फ छात्रों का नहीं है, समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ जाती हुई। आप बताइए, अगर प्रशांत किशोर और पूरे मीडिया के सामने मेरे साथ जो गांधी मैदान में हुआ, तो बिहार का कोई अल्पसंख्यक लड़का किसी गांव से पुलिस वाला उठाकर ले जाता है, उसके साथ क्या बीतती होगी। कोई दलित समाज का लड़का, कोई अति पिछड़ा समाज का लड़का, कोई गरीब घर का लड़का, उसको पुलिस किसी गलत कानून में भी पकड़ कर ले जा रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ शराबबंदी के मामले में 1 लाख से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल जेल में बंद हैं। ज्यादातर जो लोग जेल में बंद हैं वो गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित समाज के लोग हैं। समाजवाद, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। उन सब की आवाज यहां से उठे, इसके लिए ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। एक व्यवस्था बननी चाहिए। ये सिर्फ टेंट का सेटअप नहीं है, ये हम लोग का आत्मविश्वास है कि नहीं, कोई बिहार में अपने आप को कमजोर व्यक्ति अकेला ना समझे। अगर व्यवस्था आपके खिलाफ, ये जो सरकारी कामकाज में बाधा का कानून का इस्तेमाल करके लोगों का आवाज दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर, आपको बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड तय फिर से किया जाएगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, इसको लाठी तंत्र बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। और अगर कोई लाठी तंत्र बनाया है तो बिहार के युवा, हमारे जैसे लोग पूरी ताकत से खड़े होंगे, डरने वाले नहीं है। गांधी जी के मूर्ति के नीचे से हटाया तो गंगा जी के गोद में आकर बैठ गए। और ये जो गांधी जी की मूर्ति पीछे लगी हुई है, ये सरकार का चरित्र भी दिखाता है। ये बिहार के बच्चों ने बनाया है, जरा देखिए इसको पीछे। सरकार के और यहाँ के अपने आप को गांधी के फॉलोअर कहने वाले मुख्यमंत्री जी के कहने पर ये यहाँ के बिहार के कुछ बच्चों ने इस मूर्ति को बनाया है। और बनाने के बाद इस सरकार ने उन बच्चों को पैसा तक नहीं दिया, तो उन बच्चों ने इस मूर्ति को हम लोग को दिया। कितना बड़ा अन्याय हुआ है वो देखिए। गांधी की मूर्ति बनाने वालों के साथ इस व्यवस्था ने इतना बड़ा अन्याय किया है। आप लोग तो पत्रकार हैं, जरा पता कीजिए कि ये मूर्ति किसने बनाई है। ये बिहार के कलाकार बच्चों ने बनाई है और बहुत शौक से बनाया था, संग्रहालय में रखने के लिए। और उन बच्चों ने अपना पैसा लगाकर, लोगों से उधार लेकर इसको बनाया और इस व्यवस्था ने उनको कोई गांधी से मतलब नहीं है, इसीलिए इस मूर्ति को लाकर यहाँ लगाए हैं। गांधी मैदान आप प्रशासन से रोक सकते हैं, गंगा जी की गोद को कैसे रोकिएगा। हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं, आवाज दबा नहीं सकते हैं। बिहार का लड़का सरकार के द्वारा दिया गया नाले के ऊपर बैठने के लिए नहीं बना है। बिहार की आवाज गांधी मैदान से रोकोगे तो गंगा जी की गोद से उठाई जाएगी। मेरा एक सवाल होगा आपसे कि 4 लाख से ऊपर जो है अभ्यर्थी थे, लेकिन आपके साथ इतनी कम संख्या क्यों अभ्यर्थियों की? अभ्यर्थियों की संख्या कम क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों को पढ़ना भी है, उनको ये चिंता भी है कि बाबूजी पैसा भेजे हैं, बाबूजी पैसा भेज रहे हैं, लॉज का किराया दे रहे हैं, टिफिन का खाना खा रहे हैं,
तो ये बीपीएससी में तो धोखा हो गया, कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाए, कहीं नौकरी कर ले, और वो अभ्यर्थी आना भी चाहे तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो अभ्यर्थी आए, क्योंकि उनका काम पढ़ना है। हमारा काम है उनकी आवाज बनकर यहाँ बैठना। संख्या की चिंता आप मत कीजिए, संख्या से तो प्रशासन घबराई हुई है। आप यहाँ 3 दिन के बाद आइएगा, यहाँ देखिएगा कि ये कितनी बड़ी संख्या है। आज संख्या विद्यार्थियों की कम इसलिए भी है कि ठंड का दिन है, क्यों उनको बुलाएं ना। हम उनको यहाँ कंबल, सारा कंबल और चटाई तो सरकार अपना लेकर हमारा जब्त कर ली है। अब बताइए इतना ठंडा में किस बच्चे को बुलाएं। अगर बुलाएंगे तो उसको रहने की, कंबल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्था कर देंगे तो आप लोग कल से ये भी चलाइएगा कि प्रशांत किशोर के पास इतना रुपया है, देखिए टेंट सिटी कितना फैशन वाला बनाए हैं। इसीलिए आज ये टेंट सिटी ओपन है, ये सब ओर से खुला क्यों है? खुला इसलिए है कि आप लोग वीडियो में बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो कल से आप लोग फिर कोई नेता कह देगा कि उसमें बढ़िया हीटर लगवाए हैं प्रशांत किशोर। एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो जिनको जिनको लग रहा है कि ये टेंट सिटी बड़ा सुविधा वाला है, मैं उनको जरूर आमंत्रित कर रहा हूं, आओ भैया एक रात यहाँ पर बिताओ, हम लोग के साथ खिचड़ी भी खाओ और इस ठंड में यहाँ पर एक रात भी बिताओ। जी, जो टेंट सिटी आपने बनाया है, क्या इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन मिली है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें चली थी, क्या पूरा आगे का है वो बता दीजिए। और जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, उससे आप क्या देख रहे हैं 2025 के चुनाव में? आपके सक्सेस रेट पे क्या रहेगा और नहीं रहेगा? भैया टेंट सिटी का परमिशन सरकार ने नहीं दिया, ये तो आपको पता है। आप लोगों ने पहले उसको न्यूज में चलाया भी, लेकिन एक दिन के बाद प्रशासन को ये बात समझ में आई कि अगर यहां नहीं लगाने देंगे तो कहीं दूसरे जगह लगा देंगे। तो उनको लगा कि चलो अच्छा है, गांधी मैदान में हम लोग सरकारी परेड करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, कि गंगा के किनारे लोग ठंडा में अपने आप थक के भागेगा, तो इसलिए सोच समझ के दिया होगा। लेकिन वो मजाक की बात है। सीरियस बात यह है कि प्रशासन के लोगों से हम लोग की बातचीत हुई, उन लोगों को ये बताया गया कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। बिल्कुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर बिहार के बच्चों को सत्याग्रह, उसकी ताकत और उसका उनके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए एक आवासीय यहाँ केंद्र बना रहे हैं। उन्होंने बात को समझा और परमिशन दिया है, तभी ये लगा है। अभी बनना शुरू हुआ है, 2-3 दिन में पूरा बन जाएगा। 20 तारीख से यहाँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन इसमें 5000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। लक्ष्य यह है कि होली से पहले 1 लाख बच्चों को जन स्वराज की भावना, गांधी के बताए हुए मार्ग, सत्याग्रह की ताकत, इन बातों पर उनको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वो जाए और बिहार के समाज में उस बात को रखें। क्योंकि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, चुनाव में तो लोग वोट करेंगे, तो लोगों को बताने समझाने के लिए अगर 1 लाख बिहार के युवा सत्याग्रह की ताकत को समझेंगे तो जाकर लोगों को बताएंगे। लोगों को ये बताएंगे कि जाति और हिंदू मुसलमान के धार्मिक उन्माद में मत पड़ो, जातियों के नाम पर मत पड़ो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे का पेपर लीक होता है तो हर जाति का बच्चा उसमें सफर करता है। जब पुलिस वालों ने लाठी चलाया तो पूछा नहीं कि तुम कुशवाहा हो कि यादव हो, दलित हो कि मुसलमान हो, हर बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो ये बात बिहार के गांव-गांव तक पहुंचे और पहुंचाने का माध्यम जो युवा बनेंगे, उनके प्रशिक्षण रहने का ये केंद्र बने, इसीलिए इस आश्रम को शुरू कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह आप लोग से, अंतिम बात कहनी रह गई। आप लोग कैमरा अपना, इस आश्रम से पहली जो मैं मांग रखना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया, चुने हुए मुखिया या व्यवस्था से अपने आप को चुनकर मुखिया बनाने वाले नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच हो और
नीतीश कुमार, और इसको सीरियसली लीजिए, मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर सरकार आधिकारिक तौर पर एक विज्ञप्ति, एक रिपोर्ट जारी करे कि क्या मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं बिहार को चलाने के लिए और बिहार के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि ये बहुत 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश बाबू स्वस्थ नहीं हैं। पिछले 14 दिन के अनशन में कई माध्यमों से जो मुझे समझ में आई बात कि शायद मानसिक तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति ये नहीं है कि कोई भी निर्णय वो स्वयं से ले पाए। तो मैं आपके माध्यम से इस आश्रम से पहली मांग रखता हूं कि यहां पर मेडिकल पैनल बने, सरकार खुद से बनाए, अपने ही डॉक्टर से जांच करवाए, लेकिन कम से कम ये बताए कि नीतीश बाबू की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। ये बिहार के लोगों के लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि अगर हम लोग का मुखिया, हम लोग के मुख्यमंत्री मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो अगले 10-11 महीने चुनाव होने तक बिहार को कौन चला रहा है, नीतीश जी उसमें कितनी उनकी भूमिका है, क्या मानसिक तौर पर वो चलाने की स्थिति में है या नहीं है, इस पर जरूर एक आधिकारिक टिप्पणी या रिपोर्ट आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोग उठा ले, फिर लोग उठ जाएगा। भाई लोग उठा ले पहले। भाई मुस्तफा, लोगों ने खींचे तो फाइट लगा है। खींचे आइए इधर आराम से। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.